मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जन्मे चीते के 3 शावकों की मौत की खबर से न केवल पशु प्रेमी दुखी हैं, बल्कि इससे देश में चीतों को दोबारा स्थापित करने की योजना को भी बड़ा झटका लगा है। आप में से शायद कम ही लोग जानते होंगे कि देश में चीते लगभग 70 साल से विलुप्त थे। माना जाता है देश के सबसे आखिरी चीते का शिकार वर्ष 1947 में सारगुजा के महाराजा ने किया और वर्ष 1992 में इसे विलुप्त जानवर घोषित किया गया। इतने सालों से विलुप्त हुए चीतों को देश में वापस बसाने के लिए हाल ही में बाहर देशों से लाए कई चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था और जब पता चला कि एक मादा चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया तो चीतों की आबादी बढ़ने की उम्मीद जागी थी। लेकिन इनमें से 3 शावकों की मौत ने इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकर बताते हैं कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और उसको जीने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। लेकिन कूनो नेशनल पार्क में शायद ग्रासलैंड की कमी है और शायद यही कारण है कि खबरें सामने आई कि यहाँ से कई चीते अपनी बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे इलाकों में चले गए और उन्हें ट्रैंकुलाइज करके वापस लाया गया। कूनो के जंगलों में काम करने वाले रियाज नाम के एक एक्सपर्ट ने बताया कि यह जंगल गुजरात के एशियाटिक लायन को यहाँ बसाने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि गुजरात में उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कूनो नेशनल पार्क का हैबिटेट एशियाटिक लॉयन के मुताबिक है, न कि चीतों के। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीतों के लिए सही हैबिटेट छत्तीसगढ़ के जंगल माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके खाने, उनके प्रवास के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की बजाय चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्यों छोड़ा गया। वैसे इससे पहले देश में शेर और बाघ की लुप्त होती जाति को बचाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट सफल हुए हैं। जैसे कि 1879 में जूनागढ़ के 3 नवाबों ने शेर को बचाने का कार्यक्रम शुरू किया था और आज 100 साल बाद हमारे पास 1000 से ज्यादा एशियाटिक लॉयन हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू किया गया था। तब हमारे पास 1873 टाइगर थे, जो 50 साल बाद बढ़कर 3000 से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें कि चीता के हमारे देश में आने के बाद हमारा देश विश्व में एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां कैट फैमिली की पूरी 16 जातियां मौजूद हैं। भारत में चीते 2000 साल से पहले से रहते चले आ रहे थे। हमारे पास एक वक्त था जब 10,000 से भी ज़्यादा चीतों की तादाद मौजूद थी। अकेले 9,000 चीते सिर्फ अकबर के पास थे, जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और बाद में पिंजरों में बंद कर दिए जाते थे। जाहिर है पिंजरों में बंद चीतों की आबादी तो बढ़ने से रही, इसलिए वो एक्सटेंड होते चले गए। बस कोशिश यही करनी है कि प्रोजेक्ट चीता सफल रहे और इसके लिए सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना होगा, समय देना होगा और साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाली राजनीति से इस प्रोजेक्ट को दूर रखना होगा। सुमन कांसरा, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।